नमस्कार प्यारे साथियों, मैं रोहित प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस शानदार से बैच में, टॉपर्स 2025 बैच में। और एक बार सभी प्यारे साथी कमेंट करके बताएंगे आप सभी कैसे हैं, और आप सभी के माता पिता को एक प्यार भरा प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत शानदार तरीके से सभी साथी क्लास से जुड़ेंगे और टॉपिक को बहुत शानदार तरीके से समझेंगे। बिल्कुल शानदार तरीके से सभी साथियों का स्वागत करता हूं। सुरजीत, रिया, मनोज, प्रशांत, शिवानी, ओमकार, अवधेश, संजना, ओमवीर, दीपांशु, अक्षय, अभिषेक, नीसू, शुभम, रिद्धिमान, आकाश, सत्यम, एंजल, भूमि, नीतू, बिट्टू, विजय, सचिन, मुकेश, राठी, नॉर्मल, प्रिंस। चलिए सभी साथियों का स्वागत करता हूं। चलिए स्वागत करते हैं सभी प्यारे साथियों का बिल्कुल शानदार तरीके से, बहुत बहुत गजब तरीके से। ठीक है, चलिए भैया टॉपिक को प्यारे साथी शुरुआत करते हैं एक प्यारी सी स्माइली के साथ। ठीक है, चलिए तो बच्चा यहाँ पर हम मेरे प्यारे भाई कल बात इसकी कर रहे थे कि परावैद्युत पदार्थ क्या है। ठीक है, देखिए तो अच्छा इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम बड़े प्यारी सी चर्चा करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले मेरे प्यारे भैया मैं बोलूंगा जी वे पदार्थ, क्या बोलेंगे साथी, वे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। क्या बोलेंगे बच्चा, वे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। वे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, जिनमें वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। ठीक बच्चा, वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, लेकिन 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 मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भैया बड़े प्यार के साथ सुनो जी, लेकिन बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखने पर, बाह्य बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखने पर वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करते हैं। वैद्युत क्षेत्र में रखने पर, क्षेत्र में रखने पर वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करते हैं। वैद्युत वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करते हैं। वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करते हैं। ओके, आराम से समझो, उसके बाद बताता हूँ कॉन्सेप्ट। प्रभाव उत्पन्न करते हैं, ओके जी, वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करते हैं। ठीक है जी, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलेंगे बच्चा, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। क्या बोलेंगे माय डियर मेरे प्यारे भैया, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। परावैद्युत पदार्थ परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है जी, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। ओके जी, देखो पहले बात को प्यारे साथी, बात को बहुत बहुत प्यार के साथ सुंदर तरीके से समझ लेना जी। ठीक है, ये मैंने आपको कल परिभाषा लिखवा दी थी, बट समझाएंगे, कॉन्सेप्ट सुनना। परावैद्युत पदार्थों को चालक, अचालक और, ध्यान सुनना जी बहुत बहुत प्यार के साथ। ठीक, क्या लिखा बच्चा, वे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा प्रवाहित, ओ माय गॉड वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है जी, नहीं होती है, वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। ये तो परिभाषा ही चेंज हो जाती बच्चा, अगर हम इसको लिख देता तो ये तो परिभाषा ही चेंज हो जाती पूरी की पूरी। ठीक है, ये तो परिभाषा ही चेंज हो जाती पूरी की पूरी, नहीं। ठीक है जी, तो वे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, लेकिन 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 बाह्य बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखने पर वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। ओके सुनो अब जरा, इसका मतलब मेरे प्यारे भैया ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें वैद्युत धारा तो प्रवाहित नहीं होती, लेकिन लेकिन बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करते हैं, इलेक्ट्रिक इफेक्ट उत्पन्न करते हैं जी। अब तुम कहोगे सर जी आखिरकार कैसे, कॉन्सेप्ट सुन लो भैया, पहले मैं इसके उदाहरण लिखवाता हूं, उसके बाद में चर्चा करते हैं। ठीक है जी, ओके। तो मेरे प्यारे भैया मैं अगर यहाँ पर उदाहरण की बात करूं प्यारे साथी, बड़े प्यार के साथ बच्चा, माय डियर भैया, आप कहेंगे सर जी कांच, सही बात है जी। कागज लिख सकते हो, बिल्कुल ठीक बात है जी। कागज, कलम, दवात था। उसके बाद मेरे साथी मैं यहाँ पर लिखूंगा जी मोम, बिल्कुल ठीक बात।
और कांच, कागज, मोम, H2O इट मीन्स जल, ठीक है जी, HCl, N2, O2, H2 आदि। इतना सफिशियंट है, बाकी और भी आप लिख सकते हो, ठीक है जी। ओके माइट, तो बच्चा बहुत बहुत प्यार के साथ, साथी यहाँ पर बड़े प्यार के साथ बात को फील कर लेना जी, ध्यान से देखो, ध्यान सुनो। ओके, ये वो पदार्थ होते हैं जिनमें वैद्युत धारा तो प्रवाहित नहीं होती, लेकिन बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर ये वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करते हैं, ठीक है। बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। अब कहोगे सर जी कैसे, देखो सुनो, अगर सपोज करो, अभी मैंने देखो आपको समांतर प्लेट संधारित्र नहीं बताया है, अभी मैंने आपको समांतर प्लेट संधारित्र नहीं बताया, बट मैं फिर भी एक बार आपको बताता हूं। देखो ऐसा करके भैया आगे समांतर प्लेट संधारित्र में एक कॉन्सेप्ट होता है, सुनना बहुत बहुत प्यार के साथ साथी। समांतर प्लेट संधारित्र में बच्चा एक कॉन्सेप्ट होता है बहुत सुंदर सा, कि दो प्लेट होती हैं, ठीक माय डियर, क्या होती हैं प्यारे साथी, बच्चा दो प्लेट होती हैं भाई साहब, ठीक, ऐसे करके बच्चा दो प्लेट होती हैं। सोचो, ये साथी समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेट होती है, देखो प्लेट ऐसा रखी होती है, ऐसे, ये आपको ऐसे लाइन दिखाई दे रही होगी सामने से, हालांकि ऐसे करके एक प्लेट है, ऐसा करके एक प्लेट, ऐसा समझो ये एक प्लेट है, बात को फील करो, ये साथी ये एक प्लेट है, ऐसे। अब ये प्लेट है, ये सरफेस पूरा, ये प्लेट है जी, बिल्कुल ठीक। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि ये एक प्लेट है और मैं इसको ऐसे रख दूं, तो आपको एक सामने से लाइन दिखाई देगी, ठीक है जी। तो ये प्लेट ऐसे रखी है, कोई इनको रेखा मत बोलना बच्चा, ये है प्लेट, ठीक है। मैं आराम से समझाऊंगा इसका कॉन्सेप्ट पूरा डिटेल में, सुनो बात को प्यार के साथ। ये एक प्लेट है, ठीक है। अब सामने से तो आपको ऐसा सरफेस दिखाई दे रहा है, अगर बच्चा मैं आपको बड़े प्यार के साथ कह दूं जिसको मैं ऐसे कर दूं, तो आपको केवल एक लाइन सी दिखाई देगी, लाइन दिखाई देगी। तो बच्चा आप यहां पर इसको लाइन मत बोलना, कोई रेखा मत बोलना, ये है जी आपकी क्या, प्लेट, ठीक है। और समांतर प्लेट संधारित्र की एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो दूसरी प्लेट पर बराबर परंतु विपरीत नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है साथी, नेगेटिव चार्ज, ये रहा, ठीक है। ओके, अब आप कहेंगे सर जी प्लस और माइनस, ये प्लस है ये माइनस है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर क्या उत्पन्न होगा, वैद्युत क्षेत्र। तो भैया यहां पर वैद्युत क्षेत्र है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है जी। तो अब सोचो समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटों के बीच में क्या है, वैद्युत क्षेत्र। अभी मैं आपको इसको बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा समांतर प्लेट संधारित्र क्या है वास्तव में, अभी तो मैं यहां पर आपको बस बाह्य वैद्युत क्षेत्र का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ठीक है। बात को प्यार के साथ भैया फील कर लेना प्यारे साथी, बहुत बहुत प्यार के साथ बच्चा, बहुत शानदार तरीके से, ठीक है। मैंने आपको यहां पर यह बताया, मैंने आपको यहां पर यह बताया कि परावैद्युत पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जिनमें धारा प्रवाहित नहीं होती, लेकिन बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। कागज हो गया, कागज हो गया जी, कांच हो गया, मोम हो गया, HCl हो गया, H2 हो गया, H2 का मतलब जल हो गया, ठीक है। अभी यहां पर हम पूरा बाद में कॉन्सेप्ट डिटेल को समझाएंगे जी, इसको पूरा समांतर प्लेट को बाद में समझाएंगे, बट अभी मैं आपको वैद्युत क्षेत्र का एक छोटू सा टॉपिक बता देता हूं, ठीक है। ओके, अब मैं इसके अंदर मेरे प्यारे साथी एक ऐसा बाह्य क्या रख दूं, परावैद्युत पदार्थ रख दूं, क्या रख दूं बच्चा, यहां पर मैं रख दूं जी परावैद्युत पदार्थ, इसको ऐसे। तो अब साथी इस प्लेट के अंदर ये जो परावैद्युत पदार्थ है, इसके अंदर पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा, तो ये जो पॉजिटिव है नेगेटिव को अपनी ओर खींच लेगा, सही बात है जी। पॉजिटिव को, पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी ओर खींच लेगा, और जो नेगेटिव है इसके पॉजिटिव को अपनी ओर खींच लेगा, सही बात है। ओके, ऐसा समझो, ठीक है जी। अब आप कहोगे सर जी इस परावैद्युत पदार्थ के अंदर भी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर है, इधर की तरफ है, इधर की तरफ, ठीक है जी, ये रहा आपका। ओके, अब सोचो बहुत बहुत ध्यान से, ये समांतर प्लेट संधारित्र, बच्चा भी कोई ये मत कह देना जी समांतर प्लेट संधारित्र क्या है, अभी समांतर प्लेट संधारित्र को मैं आगे समझाऊंगा, बट मैं अभी आपको एक छोटू सा बस ये बताना चाह रहा हूं कि बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर वैद्युत प्रभाव कैसे उत्पन्न हुआ है, ठीक है। सपोज करो जी ये समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेट होती है, उसकी एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज होता है, उसके बीच में मैंने एक परावैद्युत पदार्थ रख दिया। परावैद्युत पदार्थ के अंदर पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा, तो भैया ये पॉजिटिव उसके नेगेटिव को अपनी ओर खींच लेगा, और ये वाला जो नेगेटिव है उसके पॉजिटिव को अपनी ओर खींच लेगा, सही बात है। पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर वैद्युत क्षेत्र है, और इसके अंदर भी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ वैद्युत क्षेत्र, तो इस वाले बाहर वाले को तो मैं बोलूंगा बाह्य वैद्युत क्षेत्र। बाह्य का मतलब होता है बाहर वाला,
बाह्य का मतलब होता है प्यारे साथी बाहर वाला, ठीक है जी, बाहर वाला। ठीक, अब देखो ये परावैद्युत पदार्थ है, उसके बाहर एक वैद्युत क्षेत्र है, उसको बोलूंगा बाह्य वैद्युत क्षेत्र। और एक वैद्युत क्षेत्र इस परावैद्युत पदार्थ के अंदर है, उसको बोलते हैं आंतरिक। आंतरिक का मतलब होता है बच्चा अंदर वाला, ठीक है जी, अंदर वाला, ठीक है जी, अंदर। ठीक, ओके जी। कहते हैं ना ये हमारे घर की बात है, आंतरिक मामला है। एक कहते हैं जी बाहर का मामला आंतरिक मामला है, आंतरिक का मतलब अंदर का मामला, ठीक है जी, घर की बात। ओके, तो ये लॉजिक प्यारे साथी बड़े प्यार के साथ समझ में आ गया होगा, बहुत बहुत शानदार तरीके से। तो मैं यहाँ पर यही प्यारे के साथ बड़े प्यारे से चर्चा करूंगा। देखो सोचो यहाँ पर क्या लॉजिक होगा। ऐसे इसको मैं हटाऊं, ऐसे ये रहा, समांतर प्लेट संधारित्र है, एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज, दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर वैद्युत क्षेत्र है। ओके, इसका मतलब इस वैद्युत क्षेत्र में मैं एक परावैद्युत पदार्थ को ला करके रख दूं ऐसे करके, तो इसका पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी ओर खींचेगा, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव को अपनी ओर खींचेगा। तो इसके पदार्थ के अंदर भी नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ। सही बात है। अब जब इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है तो क्या ये वैद्युत प्रभाव उत्पन्न नहीं करेगा? ये वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करेगा, ये वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करेगा। इतनी बात तो बड़े प्यार के साथ समझ में आ गई होगी। ठीक है जी, समांतर का मतलब होता है एक दूसरे से समान दूरी पर स्थित, ठीक है। तो गजब तरीके से मेरे प्यारे साथी, अब आपको बड़े प्यार के साथ शानदार तरीके से बात समझ में आ गई होगी। दो प्लेटों के बीच बाह्य वैद्युत क्षेत्र था, उसके बीच में आपने एक परावैद्युत पदार्थ को ला करके रख दिया, पॉजिटिव ने नेगेटिव को खींचा और इस नेगेटिव ने पॉजिटिव को खींचा, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, ठीक है। तो एक तो बाहर वाला वैद्युत क्षेत्र है और एक इस पदार्थ के अंदर वाला वैद्युत क्षेत्र है। सही बात है। तो बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखने पर इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, इसीलिए मैं बोल रहा हूं इसको कि ये वैद्युत प्रभाव उत्पन्न कर रहा है, ठीक है। होए होए, तो कहने का मतलब परावैद्युत पदार्थ को बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखने पर इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसका मतलब मैं कहूंगा कि बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखने पर आंतरिक आंतरिक का मतलब इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, इसका मतलब वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करता है, तो परावैद्युत पदार्थ कहलाता है। अब एक बार स्माइली के साथ सभी साथी जल्दी से जल्दी बता दो कि सबको बात समझ में बड़े प्यार के साथ आ गई है नहीं है। एक बार वो दिखाना, लाइव में दिख रहे हैं। ठीक, ओके माय डियर, बड़े प्यार के साथ, ठीक है जी। ठीक, प्रियांशु भाई इतना गाल पे खींच के मारूंगा ना, नू करा जी माइनस से प्लस की तरफ नहीं होता। पगलेट हो क्या? मैंने आपको 50 बार बोला कि मेरी पीछे क्लास देख कर आया करो। अब आप यहाँ पर ऐसी बातों को करोगे ना बच्चा, तुम्हें जिंदगी में कुछ समझ में नहीं आएगा। राजी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ नहीं हो सकता भैया, वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। क्लास में 50 बार बताया, तुम कैसे करवा दोगे जी ऐसा काम? तुम जैसे बच्चों को जिंदगी में समझ में नहीं आने का है। जब मैं 50 बार आपको बोल चुका हूं भैया, मेरे से हाथ जुड़वा लो। मैं हाथ जोड़ करके आपसे विनती करता हूं कि आप पीछे के कॉन्सेप्ट को पढ़कर आए करो। फिर आप यहां पर कहते हो सर जी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ नहीं होता। एक कह रहा भैया समांतर क्या है? समांतर बेटा छोटी छोटी सी क्लास का कॉन्सेप्ट है, तो समांतर भुजा 10th क्लास में भर भर के पढ़ी होंगी। फिर उसके बाद आप कुछ बच्चे, एक दो बच्चे कमेंट करते हो सर जी सही नहीं पढ़ाते हो, सर जी समझ में नहीं आ रहा। अरे भैया पीछे का कॉन्सेप्ट पढ़कर तो आओ। एक भाई कह रहा सर जी वो समांतर क्या है, एक कह रहा सर जी प्लेट क्या है, एक कह रहा रेखा क्या। रेखा भाई साहब वो है जिसका अमिताभ बच्चन से विवाह होते होते रह गया था, जो बॉलीवुड में थी, ठीक है, रेखा वो है। यार ऐसी क्यों बात करते हो तुम? बहुत देर से लगातार कम से भी कम 20-25 कमेंट कर दी भाई ने कि रेखा क्या है, रेखा क्या है, रेखा क्या है, रेखा क्या है, रेखा क्या है। मैं कह रहा हूं रेखा वो है जिसका अमिताभ बच्चन से विवाह होने वाला लेकिन रहते होते होते रह गया, ठीक है, बस ये है रेखा। रे भैया ऐसी बातों को करते हो यार बच्चा, टॉपिक पूछो यार, तुम्हें डाउट है पूछो, लेकिन ऐसी बातों को क्यों करते हो कि रेखा क्या है? जब गजब, ठीक है, तो इसको तो मैं हटाई दूं, बहुत देर होगी, ठीक है जी। तो ये कॉन्सेप्ट बच्चा आपको समझ में आ गया है। बस अभी आपको इतना बताना था कि बाह्य वैद्युत क्षेत्र क्या है और आंतरिक वैद्युत क्षेत्र क्या है। बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखने पर
वैद्युत प्रभाव कैसे उत्पन्न हुआ वो मैंने बस बता दिया आपको, ठीक है। चलिए आगे कॉन्सेप्ट बताएंगे, समांतर प्लेट संधारित्र क्या है, संधारित्र क्या है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ठीक है। कभी भी जल्दबाजी में आपको जिंदगी में नहीं समझ में आएगा, स्टेप बाय स्टेप चला करो हमेशा, ठीक है। ओके आ जाओ जी। तो बच्चा मैं बोलूंगा मेरे प्यारे साथी, परावैद्युत पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। परावैद्युत पदार्थ, क्या बोलेंगे बच्चा हम यहाँ पर, परावैद्युत पदार्थ दो प्रकार के होते हैं माय डियर, कितने, दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। परावैद्युत पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, परावैद्युत पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। ओके जी बच्चा, ठीक है जी मेरे प्यारे भैया, ओके ठीक। नंबर वन भैया बहुत बहुत प्यार के साथ ध्रुवीय होता है। क्या होता है माय डियर, ध्रुवीय, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, ओके। और एक होता है मेरे साथी मेरे प्यारे भैया माय डियर अध्रुवीय, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, ओके बच्चा ठीक। अच्छा जी ठीक माय डियर। एक भाई कह रहा सर जी आप डांटते बहुत हो, बच्चा तभी तो मजा आएगा, फील आपको ऐसा मिलेगा जैसे कि ऑफलाइन वाला फील बिल्कुल, ठीक। जैसे ट्यूशन में डांटते ना टीचर कि बेटा तुम ऐसी बातों को क्यों करते हो, तो डांट वाली जगह पर डांटना भी जरूरी होता है, ठीक। मैं आपके लिए हर समय आपकी गलतियों पर भी, ठीक है, अच्छी बात है, आपको मोटिवेट मैं हमेशा करूंगा। लेकिन अगर आपकी गलतियों को मैं नजरअंदाज करूंगा तो बच्चा मैं एक सच्चा शिक्षक नहीं फिर, ठीक। भैया बहुत बहुत प्यार के साथ सोचो, अगर मैं आपकी गलतियों को नजरअंदाज करूंगा तो फिर मैं एक सच्चा शिक्षक नहीं हूं, ठीक है। तो अगर आप गलती करेंगे ना तो मुझे डांटने का हक है, मुझे मजा भी आता है, क्यों, क्योंकि मैं एक कर्तव्य निभाता हूँ बिल्कुल ऑफलाइन वाला। अरे यार ये तो मास्टर डांट भी देवे ऑफलाइन में भी, ऑनलाइन में भी डांट दे, बेटा बिल्कुल डांट दे, अच्छी यार सच में, हाँ तभी तो मजा आवे, हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। मजा तभी है, कतई जहर जैसा, जहर तो ना बोल रहा हूँ कभी तुम जहर की बात करने लग जाओ, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझो और मजे मजे में ऐसा समझो जैसे हम ऑफलाइन के अंदर बैठे हैं, बिल्कुल फील वही वाला मिलना चाहिए, एक छोटे बड़े भाई बहन वाला, ठीक। और इस बात को ध्यान रखना, अगर आप गलती करते हो तो मैं आपका बड़ा भाई आपको डांटने के लिए भी तैयार रहूंगा, और तो और अगर मुझे तुम्हारा नंबर मिल जाए तो मैं तुम्हारे फोन पे तुम्हें भी डांट लगा सकता हूँ। चलो फोन नंबर तो छोड़ो, मुझे तुम्हारे मम्मी पापा का नंबर मिल जाए तो भाई साहब मैं उन्हें एक एक की दो लगा के बता दूंगा, और कह जी तुम्हारा बालक तो लाइव कमेंट में नुकरा नेहा जी कैसी हो, और यूं ना पढ़ रहा कुछ भी, उनकी नुकरा लाइव क्लास में नेहा जी कैसी हो, मैं आपके बिना जी नहीं सकता। और भाई साहब जो तुम्हारे पापा तुम्हें मारेंगे ना बहुत दबा दबा के, ठीक है जी, गजब तरीके से मार लगाएंगे। जो मैं ऐसे कह रहा तो मैंने की जी ऐसी कह रहा, तो भाई साहब सोचो कितना मजा आएगा, आराम से पढ़ लो, ठीक है। आ जाओ बच्चा, कोई भी किसी भी बात का किसी प्रकार से बुरा ना माने, ठीक है। आपका बड़ा भाई केवल आपके हमेशा भले के लिए तैयार रहेगा, ठीक है। ओके तो ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, ओके जी, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, ओके, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, ओके बच्चा, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, ठीक है। बात को फील करेंगे बच्चा, बिल्कुल ठीक। एक भाई नंबर दे रहा है जी अपने पापा का, अरे वाह गजब शेर गजब, तुम तो भाई साहब कतई धुआंधार वाले हो, मजा आएगा भाई तुम्हारी बात तो करने में, ठीक है। अब बताओ जी ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कौन से पदार्थ होते हैं भैया, ऐसे परावैद्युत पदार्थ, किसकी बात करेंगे बच्चा हम यहाँ पर, बड़े प्यार के साथ सुनना जी, ऐसे परावैद्युत पदार्थ, ऐसे परावैद्युत पदार्थ, ऐसे परावैद्युत पदार्थ जिनके अणु, जिनके जिनके अणु, ठीक है, जिनके अणु
द्विध्रुव की तरह व्यवहार करते हैं, द्विध्रुव की तरह, द्विध्रुव की तरह व्यवहार करते हैं ऐसे अणु जिनके ठीक है जी, ऐसे वैद्युत परावैद्युत पदार्थ, ऐसे परावैद्युत पदार्थ जिनके अणु द्विध्रुव की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है जी, व्यवहार करते हैं। ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है बच्चा। ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं, कहलाते हैं। ठीक है जी, ओके। तो बच्चा मैं यहाँ पर उदाहरण लिख देता हूँ जी, उदाहरण बच्चा लिख देता हूँ बहुत बहुत शानदार तरीके से। H2O जल, और भाई साहब यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा माय डियर, HCl। कितना लिखेंगे बच्चा आप, HCl। ठीक है, ओके। तो पहले लॉजिक समझो बच्चा बहुत बहुत प्यार के साथ शानदार तरीके से। ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ ऐसे परावैद्युत पदार्थ होते हैं जिनके अणु, क्या बोलेंगे बच्चा, बहुत बहुत प्यार के साथ सुनना, जिनके अणु द्विध्रुव की तरह व्यवहार करते हैं। क्या बोलेंगे बच्चा, द्विध्रुव। द्विध्रुव का मतलब तो आपको पता है, वैद्युत द्विध्रुव पढ़ाया था मैंने आपको, हाँ जी। तो किसकी तरह व्यवहार करते हैं जी, द्विध्रुव की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है जी, ओके साथी। तो ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। इतनी बात ठीक है जी, ओके। अगर साथी मैं इसी का आपको बिल्कुल प्यारा सा कॉन्सेप्ट, अगर बच्चा मैं आपको बोल दूं, इसी का बच्चा मैं आपको चेंजेस करके दिखा देता हूँ, देखो, ताकि आपको बिल्कुल लगे कि जी हाँ अरे सर जी इसको तो हम बड़े आराम से याद कर सकते हैं, गजब तरीके से। सही बात है, ठीक है। ऐसे पदार्थ भाई, ऐसे परावैद्युत पदार्थ जो, जिनके अणु द्विध्रुव की तरह व्यवहार नहीं करते हैं। क्या बोलेंगे बच्चा, नहीं करते हैं। ठीक साथी, यहां पर मैं लिखूंगा जी व्यवहार नहीं करते हैं, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। क्या बोलेंगे बच्चा, बहुत बहुत प्यार के साथ सुनना जी, अध्रुवीय, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है जी, बस इतना डिफरेंस है। अगर मैं आपसे बोलूं कि परावैद्युत पदार्थ के अणु द्विध्रुव की तरह व्यवहार करें तो ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, और अगर बच्चा मैं आपसे यह कह दूं कि उनके अणु द्विध्रुव की तरह व्यवहार ना करें तो वो कौन से पदार्थ होंगे, वो होंगे अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। ठीक है, तो भाई साहब बहुत ही प्यार के साथ साथी गजब तरीके से माइडर आप समझना। यहां पर मैं लिख देता हूं जी अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, ओके माय डियर, गजब तरीके से सुन लो जी। अच्छा जी, इसके साथ ही मैं एग्जाम्पल और लिख देता हूँ बस अब यहाँ पर। ठीक है जी, एग्जाम्पल। ठीक है जी, ओके, H2N2 और O2, सिंपल। बस यहां पर लॉजिक इतना कहता है कि अगर परावैद्युत पदार्थ के अणु द्विध्रुव की तरह व्यवहार करते हैं तो ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ होते हैं, और अगर परावैद्युत पदार्थ के अणु, ठीक है जी, द्विध्रुव की तरह व्यवहार नहीं करते हैं तो मैं बोलूंगा जी अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। भाई इतना सफिशियंट है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट सब समझा दिया है कि बाह्य वैद्युत क्षेत्र क्या है। ठीक है, और बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर कौन से, बताओ, पदार्थ वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करे तो उनको बोल देंगे हम क्या, परावैद्युत पदार्थ। ठीक है जी, वो दो प्रकार के होते हैं, उनमें डिफरेंस ही रहा। अब देखो आ जाएंगे अगले, ओए होए, इट इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम। अच्छा, अब ईमानदारी से मैं पहले तो थोड़ा सा मैं आपको रिफ्रेश कराता हूं। सारे के सारे बच्चे जहां भी बैठे हो, आंख बंद करो थोड़ी सी देर के लिए, अपने आप को फ्रेश कर लो गजब तरीके से, जल्दी से, एकदम से माइंड फ्रेश हो जाए, मतलब बिल्कुल एकदम नई शुरुआत सी करेंगे। गजब तरीके से करो, एक बार जल्दी से कर दो, चीता बन के कर दो, और फिर एक बार स्माइली के साथ जल्दी से स्माइली भेज दो इस टॉपिक को समझने के लिए, मजा आने वाला, क्योंकि जल्दी से, हाँ जी बिल्कुल ठीक।
ओके बच्चा, यहाँ पर जल्दी 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 जल्दी, ओके देखो आ जाओ। सबसे पहले तो मेरे प्यारे भैया अगर मैं आपसे ये कहूं कि भैया धारिता क्या है बच्चा, तो आप कहेंगे सर जी धारिता का मतलब होता है धारण करने की क्षमता। मेरे साथी इस धारण करने का मतलब क्या होता है बच्चा, इसका मतलब होता है मेरे प्यारे भाई धारण करने की क्षमता। धारण करने की क्षमता, बिल्कुल कॉन्सेप्ट डिटेल में ले जाना है आपको। ठीक है जी, बिल्कुल कॉन्सेप्ट डिटेल में ले जाना है बच्चा, ताकि मजा आ जाए। ठीक है जी, धारण करने की, ये जो कहा क्या है, धारण करने की क्षमता, ये लो। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथी सबसे पहले मैं बात करूंगा जी, धारिता का मतलब होता है धारण करने की क्षमता। ठीक माय डियर, तो सबसे पहले मेरे प्यारे भैया मैं बात करूंगा किसकी, धारिता। धारिता का मतलब होता है साथी क्या, धारण करने की क्षमता। इंपॉर्टेंट भाई, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, 101% इंपॉर्टेंट होगा इसके बाद का कॉन्सेप्ट, क्योंकि पेपर में इसके बाद का टॉपिक बहुत ज्यादा पूछा था। मतलब अभी जो 3-4 दिन की आपकी क्लास रहेगी, बात को फील करना, सुनना ध्यान से। अभी मेरे प्यारे साथी आपकी जो 3-4 दिन की क्लास रहेगी उसमें ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा और सारा का सारा इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। ठीक है जी, ओके देखो, तो धारण करने की क्षमता, अब सोचो भाई धारण करने की क्षमता का मतलब, सपोज करो जैसे मैं कहता हूँ जी तुम्हारे पास एक बाल्टी है ऐसा करके, ठीक है, इसके अंदर भैया सपोज करो ये 5 किलो की बाल्टी है, या 5 किलो का भैया ये बर्तन है, या 5 लीटर बोल सकता हूँ जी, 5 लीटर। ठीक है जी, 5 लीटर का भैया बर्तन है। तो आप इसके अंदर अगर मैं बोलूंगा 4 लीटर पानी भरो, बिल्कुल भर सकते हो। 4.5 लीटर पानी भरो, बिल्कुल भर सकते हो। अगर मैं ये कहूं कि 5 लीटर भरो, तो भैया बिल्कुल भर सकते हो। अगर मैं आपसे कहूं कि 6 लीटर इसके अंदर पानी फिल करना है, तो क्या आप कर दोगे, जल्दी बताओ मुझे एक बार, बहुत बहुत शानदार तरीके से। ये 5 लीटर का भैया एक बर्तन है, ठीक है, आप इसके अंदर 2 लीटर पानी भर सकते हो, बिल्कुल भर सकते हो। 3 लीटर भर सकते हो, बिल्कुल भर सकते हो। 4 लीटर भी भर सकते हो, 5 लीटर भी भर सकते हो। अगर मैं आपसे कहूं कि क्या ये 6 लीटर पानी इसके अंदर आप भर सकते हो, बताओ, क्या आप इस बाल्टी के अंदर, इस बर्तन के अंदर 6 लीटर पानी भर सकते हो? हाँ या ना में जवाब दो मुझे जल्दी से जल्दी, बताओ मुझे, हाँ या ना में इसका जवाब दो सभी साथी, बहुत बहुत प्यार के साथ शानदार तरीके से। ठीक, हाँ या ना, जल्दी बताओ साथी, बता दो बच्चा मुझे जल्दी से जल्दी, गजब तरीके से, हाँ या नहीं? नहीं, तो आप कहेंगे सर जी हम 6 लीटर, मतलब आप कहेंगे सर जी हम 6 लीटर पानी नहीं भर सकते, हम साथी इसके अंदर 6 लीटर पानी नहीं भर सकते, बिल्कुल ठीक बात है। मैंने बोला कि ये बर्तन 5 लीटर का है, इसके अंदर 5 लीटर पानी आ सकता है, ठीक है। आपने बोला जी 4 लीटर बिल्कुल भर सकता हूं, तो मैंने बोला जी 5 लीटर भी भर सकता हूं। क्या आप 6 लीटर भर सकते हैं, बताओ? आप कहोगे सर जी 6 लीटर नहीं भर सकते, ठीक है, क्योंकि जो इसकी धारिता है, इसको धारण करने की क्षमता, वो कितनी है, 5 लीटर की। क्योंकि इसकी जो क्षमता है, जो इसकी क्षमता है, इसको धारण करने की क्षमता वो कितनी है, 5 लीटर की। ठीक है, तो साथ ही यहां पर बड़े प्यार के साथ कॉन्सेप्ट ये निकल कर आ रहा है, धारिता का मतलब होता है धारण करने की क्षमता। ठीक, धारिता का मतलब होता है मेरी प्यारे साथी धारण करने की क्षमता, इतनी बात तो सही है। ओके जी, तो मेरे साथी अब मैं यहाँ पर बहुत ही प्यार के साथ आपसे बात बोलूं, सपोज करो कि भैया मैंने पानी पी रहा हूँ, ठीक है, ये पानी है क्या? ठीक, अगर भैया मैं पानी पी रहा हूँ और पानी भैया मुंह के अंदर भर लूं और ऐसा हो जाए, अब तुम कहो जी और पानी भरो, मेरा मुंह ऐसा बंद भरा पड़ा, तुम कहो जी पानी भरो, अरे भैया पानी कैसे भर सकते हो, क्योंकि मेरे इस मुंह की क्षमता जितनी होगी उतना ही तो पानी भर सकता हूँ। हाँ जी, कहने का मतलब क्षमता, धारण करने की क्षमता, क्या बोलेंगे जी, धारण करने की क्षमता को ही हम धारिता कहते हैं। सही बात है जी। ठीक, ओके, अगर साथी मैं आपसे कहूं वैद्युत धारिता क्या है जी, अगर मेरे प्यारे साथी मैं आपसे कहूं वैद्युत धारिता क्या है बच्चा, अगर मेरे प्यारे साथी मैं आपसे कहूं जी वैद्युत धारिता क्या है, तो आप कहेंगे सर जी आवेश को धारण करने की क्षमता। तो आप कहोगे सर जी आवेश को धारण करने की क्षमता, आवेश को धारण करने की क्षमता, हर एक छोटे से छोटे अक्षर का मतलब बताता चलूंगा, ठीक है, बात को फील करना। ठीक है जी, आवेश को धारण करने की क्षमता, आवेश को धारण करने की
क्षमता। ठीक है जी, इसको बोलते हैं वैद्युत धारिता। तो मैंने आपसे ये बोला कि भैया धारिता का मतलब क्या है, तो तुम कहोगे ओनली धारण करने की क्षमता। ठीक है, क्योंकि धारिता को हम कहीं और भी जोड़ सकते हैं। मैंने बोला वैद्युत धारिता, इसका मतलब आवेश को धारण करने की क्षमता। यही बात है। आपने कहा सर जी धारिता क्या है, मैंने बोला धारण करने की क्षमता। आपने बोला सर जी वैद्युत धारिता क्या, भैया वैद्युत शब्द लग गया, इसका मतलब आवेश को धारण करने की क्षमता। हम किसकी बात कर रहे हैं, चालक की वैद्युत धारिता। हम किसकी बात कर रहे हैं मेरे प्यारे साथी, हम बात कर रहे हैं जी चालक की वैद्युत धारिता। इसका मतलब साथी हम बात करेंगे जी बहुत ही प्यार के साथ साथी माय डियर चालक की वैद्युत धारिता के बारे में। इसके बारे में प्यारे साथी चालक की वैद्युत धारिता के बारे में। ठीक, पहले मैंने आपको धारिता कॉन्सेप्ट समझाया, पहले साथी मैंने आपको ये धारिता के बारे में बताया बहुत ही प्यार के साथ। ठीक है जी, गजब तरीके से। उसके बाद साथी मैंने आपको बताया जी वैद्युत धारिता का मतलब। उसके बाद मेरे प्यारे साथी मैंने आपको बताया वैद्युत धारिता का मतलब। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं आपको चालक की वैद्युत धारिता के बारे में। तो अब यहां पर मैं बात करूंगा जी चालक के आवेश धारण करने की क्षमता को। कोई चालक होगा, कोई कंडक्टर होगा, कोई चालक होगा, कोई कंडक्टर होगा। चालक का मतलब केवल ड्राइवर नहीं होता। चालक का मतलब केवल कोई ड्राइवर नहीं होता। चालक का मतलब कंडक्टर भी हो, जिसमें वैद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। मैं बात बोल रहा हूं जी चालक की वैद्युत धारा। तो मैं बोलूंगा साथी क्या, चालक के वैद्युत आवेश, ध्यान सुनना जी, चालक के आवेश धारण करने की क्षमता को, चालक के आवेश धारण करने की क्षमता को, चालक के आवेश धारण करने की क्षमता को, क्षमता को, को चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। क्या बोलेंगे जी माय डियर मेरे प्यारे साथी बच्चा, चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं, वैद्युत धारिता कहते हैं, धारिता कहते हैं। ओके, मजा आया बिल्ला, मजा आया। ठीक है जी, कोई बात नहीं। तो यहां पर साथी हम बड़े प्यार के साथ इस गजब से कॉन्सेप्ट को हम फील कर रहा हूं। ठीक है जी बच्चा, शानदार और गजब तरीके से माय डियर। ठीक है जी मेरे से, तुम्हें तो चीता ही कहते हैं वैसे भी हम यहाँ पर इसकी बात कर रहे थे बच्चा हम यहाँ पर। ठीक है, ओके जी। अब आप कहोगे सर जी बस मुझे तो इतना बता दो, चल जी मुझको बस इतना बता दो, छोटी बच्ची हो का है, छोटी बच्ची हो का। अच्छा जी, बच्चा क्या करें, हम जो फिजिक्स वाला होता है ना, करंट आ जाता है बॉडी के अंदर। तुमको पता है जब बॉडी के अंदर करंट आ जाता है तो अचानक से हमारे अंदर कंपन सा आ जाता है, बिजली से उत्पन्न होती है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये है जी चालक की वैद्युत धारिता। सुनो बहुत बहुत प्यार के साथ, हमने पहले धारिता पढ़ा, फिर हमने वैद्युत धारिता का मतलब समझा, फिर हमने चालक की वैद्युत धारिता के बारे में समझा। ओके, अब एक बात सोचो, मैं आपको एक बहुत प्यारी सी बात बताता हूँ, सुनो ध्यान। देखो साथी मैं आपको बोलूंगा बहुत ही प्यार के साथ सुनो। मैं बोलूंगा मेरे प्यारे साथी चालक को, अब सामने कॉन्सेप्ट ध्यान समझते चलना, चालक को आवेश देने पर, क्या बोलेंगे माय डियर, चालक को आवेश देने पर, चालक को आवेश देने पर, चालक को आवेश देने पर, चालक को आवेश देने पर उसके विभव में, विभव में वृद्धि होती जाती है। चालक को आवेश देने में, ठीक है, चालक को आवेश देने पर, ठीक है, चालक को आवेश देने पर, ठीक है, चालक को आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि होती जाती है। क्या बोलेंगे बच्चा, होती जाती है। कहने का मतलब मैं बोल रहा हूं चालक को आप जितना जैसे जैसे आवेश देते जाएंगे वैसे वैसे विभव बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे आप आवेश देते जाएंगे वैसे वैसे विभव बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे आवेश देते जाएंगे वैसे वैसे विभव बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे आप आवेश देते जाएंगे वैसे वैसे विभव बढ़ता जाएगा। आप जितना आवेश देंगे उतना विभव बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा,
यार विभव का फॉर्मूला मैंने तुमको बताया तो है, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। बताओ, मैंने आपको बताया था ना। ठीक है, ठीक है जी। ये रहा चालक को आवेश, अच्छा जी, चालक को आवेश देने पर, आए हाय काहे टेंशन लेते हो, ओके कोई दिक्कत नहीं। तो चालक को आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि होती है। मैं कहूं बच्चा तुमसे कि जी आवेश आपने ज्यादा करा, विभव उतना बढ़ेगा। आप जितना आवेश देंगे उतना विभव बढ़ेगा, आप जितना आवेश देंगे उतना विभव बढ़ेगा, आप जितना आवेश देंगे उतना विभव बढ़ेगा। सही बात है। जितनी ज्यादा दूरी बढ़ेगी उतना विभव कम होगा, जितनी ज्यादा दूरी बढ़ेगी उतना विभव कम होगा। क्योंकि देखो आवेश, या मैं बोलूंगा जी चालक का वैद्युत विभव, ठीक है, उसको दिए गए आवेश के सीधा समानुपाती होता है। ठीक है, बात को सोचो बहुत ही प्यार के साथ। मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कि चालक को आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि हो जाती है। ठीक है जरा, चालक को आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि होती है या हो जाती है। ठीक है जी। मैंने बोला साथी कि v बराबर 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r होता है। ठीक है, अरे यार सही तो कर दे पगले ठुका। अच्छा जी, तुमने कहा सर जी जैसे जैसे आवेश बढ़ेगा वैसे वैसे विभव बढ़ेगा, भाई बिल्कुल ठीक बात है। आवेश को देने पर, मतलब किसी चालक को आवेश देने से उसके विभव में वृद्धि होती है। अच्छा जी ठीक बात है। अगर मैं कह दूं जी दूरी बढ़ाने पर तो कम हो जाए, क्योंकि दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, अभी दूरी की बात ना करें, अभी हम आवेश की बात कर रहे हैं जी, अभी हम आवेश की बात कर लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब किसी चालक का वैद्युत विभव उसको दिए गए आवेश के सीधा समानुपाती होता है। आवेश बढ़ेगा विभव बढ़ेगा, आवेश बढ़ेगा विभव बढ़ेगा, आवेश बढ़ेगा विभव बढ़ेगा, आवेश बढ़ेगा विभव बढ़ेगा। हे मेरे लाल, काहे ऐसे परेशान करते हो। एक भाई कह रहा है सर जी विभव क्या है, और इनका नाम है नारायण। अरे भैया पीछे के टॉपिक को समझ के आओ ना यार, ऐसे यार कमेंट दिमाग खराब कर देते हैं मेरा, यार परेशान कर दिया, रख दिया है। विभव क्या है, अब इनको विभव बताएगा, अब इनको विभव बताएगा, विभव बताएगा हम तुमको। विभव बच्चा पीछे क्लास में पढ़ा, पढ़ कर आओ ना। पानी पी लूं पहले मैं एक बार, यार हद कर दी, विभव बताऊं मैं इनको। सुनो, ठीक है जी, चलो कोई बात ना, मैं ये तो यहाँ पर टॉपिक पर। इसका मतलब साथी, इसका मतलब मेरे प्यारे भैया बहुत ही प्यार के साथ सुनना, इसका मतलब बच्चा मैं यहाँ पर बोलूंगा जी अतः, अतः बच्चा सुनो बात को बहुत बहुत प्यार के साथ। अतः चालक का, चालक का वैद्युत विभव, चालक का वैद्युत विभव, चालक का मेरे प्यारे साथी वैद्युत विभव, वैद्युत विभव, वैद्युत विभव उसको, उसको दिए गए, दिए गए आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है जी। ठीक है, ठीक। एक भाई बार बार पूछा है जी विभव क्या है? इसका मतलब तुम चाहते हो कि मैं दोबारा बजाऊं? अरे भाई ठीक, सुनो भैया, चालक का वैद्युत विभव उसको दिए गए आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अनु से भैया मुझको समझ ध्यान आया, ठीक है जी। अनुक्रमानुपाती से तो भैया मुझे वो अपने क्लास की एक लड़की ध्यान आ गई जिसका नाम अनु था। ठीक, चालक को आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि हो जाती है। ठीक, विकेस पगला है का, है पगला गए हो का? ठीक है जी, तो सुनो बच्चा, यहाँ पर मैंने बोला जी चालक को आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि होती है। ठीक है, जैसे जैसे आवेश देते जाओगे वैसे वैसे विभव बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, चालक का जो वैद्युत विभव होता है उसको दिए गए आवेश के सीधा समानुपाती होता है। या साथी अगर मैं यहाँ पर बहुत ही प्यार के साथ बड़ी प्यारी सी चर्चा अगर मैं आपसे कहूँ सीधा सीधा, ठीक है,
ऐसे समझो, अगर मेरे प्यारे साथी मैं यहाँ पर आपसे कहूँ जी ऐसे करके बहुत सुंदर सी चर्चा करूँ तो करके बच्चा यहाँ पर, ठीक है देखो, मेरे महबूब कयामत होगी, अरे ये कहा कह दो, ठीक है जी साथी। इसका मतलब मेरे साथी में यहाँ पर एक दूसरे तरह से इसको स्टेटमेंट को लिख करके बता देता हूँ कि चालक को दिया गया आवेश विभव में वृद्धि के सीधा समानुपाती होता है, ऐसे भी लिख सकते हो। चालक को चालक को चालक को चालक को दिया गया आवेश, दिया गया आवेश, चालक को दिया गया आवेश, ठीक है जी, उसके विभव में वृद्धि के बराबर होता है या परिवर्तन के बराबर होता है, ठीक है जी। तो चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में, उसके विभव में वृद्धि के सीधा समानुपाती होता है, इट मीन्स अनुक्रमानुपाती होता है, वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती अनुक्रमानुपाती होता है। ओके जी साथी, घर के साथ समझ, ये दिक्कत होती है, ठीक है जी। तो चालक को दिया गया जो आवेश है उसके विभव में, उसके विभव में वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है, कहने का मतलब बच्चा, और ये कहाँ से परिभाषा, अभी इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। ओके आओ, तो साथी हम यहाँ तक की बात कर रहे थे, कहाँ गया जी बच्चा, ये रहा, ठीक है। तो इसका मतलब, मक्खी जाओ भैया तुम दूर हो जाओ, ठीक है। तो क्यों अनुक्रमानुपाती भी, अगर मेरे साथी में यहाँ पर कह दूं आपसे बहुत ही प्यार के साथ बड़ी प्यारी सी चर्चा करूंगा, क्यों बराबर सी बी, ओए होए, ये है धन्यवती फॉर्मूला जिसका हमें था इंतजार बरसों से, ठीक। आप कहेंगे सर जी यहाँ पर सी क्या है जी, जहां सी एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, यहाँ सी क्या है मेरे प्यारे भैया, यहाँ पर बच्चा मेरे प्यारे भाई सी एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, सी एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, सी एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, ठीक है जी। और ये जो सी आपका एक अनुक्रमानुपाती नियतांक जो है, इसी को भैया हम वैद्युत विभव कहते हैं, ठीक। नहीं सर सिक्स नहीं कहा है बच्चा, सिक्स नहीं कहा, अच्छा सिक्स भाई साहब कब पूछा, और भाई अब बता रहा जी सिक्स नहीं, वाह गजब मेरे सिर गजब, मतलब आधे घंटे पहले की बातों को अब बता रहा जी सिक्स नहीं, अरे भैया पगले ठोका है। सुनो ध्यान से बच्चे यहाँ पर बहुत प्यार के साथ, चलिए। तो मेरे साथी यहाँ पर सी एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसे चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं, जिसे चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं, मतलब इस सी को ही चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं, या मैं यूं कहूं कि वैद्युत धारिता का मतलब है सी, या वैद्युत धारिता को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी। चलिए तो भैया जिसे हम चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं, जिसे हम मेरे प्यारे साथी चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं, ओके, जिसे हम मेरे प्यारे साथी चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं, ओके। अच्छा जी, अब अगर साथी मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पर अगर अलग तरीके से लिखूं, ठीक है, अगर मेरे प्यारे साथी मैं इस फॉर्मूले को अगर इधर अलग तरीके से लिख दूं, तो C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भैया। तो यहाँ पर मेरे प्यारे साथी मैं यहाँ पर गजब तरीके से लिखूंगा जी, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, ठीक। ब्रिजेश पाल कह रहे हैं विभव क्या है, अरे वाह गजब, सुनो अब ध्यान से, अगर मैं यहां पर कहूं जी C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी क्या, तो भैया इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, कोई बात ना, और मैं इसके अकॉर्डिंग परिभाषा लिखना चाहूं, ठीक है जी, इसके अकॉर्डिंग मेरे प्यारे साथी परिभाषा लिखना चाहूं, अतः चालक की वैद्युत धारिता, अतः चालक की वैद्युत धारिता, चालक की वैद्युत धारिता, सही बात है, इट मीन्स सी, इट मीन्स सी,
चालक की वैद्युत धारिता, इट मीन्स मेरे प्यारे भैया, मेरे प्यारे साथी, सी। ओके, चालक को दिए गए आवेश, चालक को दिए गए आवेश, दिए गए आवेश क्यों, चालक को दिए गए आवेश क्यों, तथा तथा उसके विभव में वृद्धि या विभव में परिवर्तन, तथा उसके विभव में, तथा उसके विभव में, तथा उसके विभव में वृद्धि के अनुपात के बराबर होती है, वृद्धि के अनुपात के बराबर होती है। बच्चा ये परिभाषा आप खुद बना सकते हो, अनुपात के बराबर बराबर होती है। ठीक है जी। यहां पर हमने क्या बोला कि सी क्यू और वी के अनुपात के बराबर है। सुनो ध्यान से, सी क्यू और वी के अनुपात के बराबर है। तो मैं इसको ऐसे नहीं बोल सकता कि चालक की वैद्युत धारिता चालक को दिए गए आवेश और उसके विभव में हुई वृद्धि के अनुपात के बराबर है। इस फॉर्मूले को देखो, परिभाषा बड़ा आराम से बना दो जी। क्या लिखेंगे, चालक की वैद्युत धारिता, बिल्कुल ठीक, चालक को दिए गए आवेश, बिल्कुल ठीक, चालक के ध्यान सुनो, चालक के विभव में हुई वृद्धि के अनुपात के बराबर है। बात है जी, चेक कर लो जरा। चालक की वैद्युत धारिता सी चालक को दिए गए आवेश और उसके विभव में हुई वृद्धि के अनुपात के बराबर होती है। तो आप परिभाषा यहां से बोल सकते हैं, कहीं से बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बात तो ठीक है जी, ठीक है, ओके। तो अच्छा, अब इसके बाद मैं चाहता हूं कि भैया आगे कॉन्सेप्ट मतलब आगे बताया जाएगा। और मेरे प्यारे साथी, कल आपकी सैटरडे में भैया कोई क्लास नहीं होगी, ध्यान रखना। एक साथी मैं आपको पहले ही बता देता हूँ जी, कल साथी मेरे प्यारे भैया, आपकी कल सैटरडे में कोई क्लास नहीं होगी, क्योंकि कल मैं यहाँ पर नहीं आ पाऊंगा, मतलब कल मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा। ठीक है, आपकी कोई भी कल बच्चा क्लास नहीं होगी। और आज जो क्लास थी आपकी 9 बजे एनसीईआरटी की क्लास होती है, वो भी आपकी क्लास नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो माफ़ी चाहूंगा बच्चा आज और कल, और फिर भैया मिलते हैं बहुत शानदार तरीके से। ठीक है, संडे में किसी स्पेशल क्लास के साथ। ठीक है, बिल्कुल, हाँ। तो साथ ही ध्यान रखना जी, आज आपकी एनसीईआरटी वाली 9 बजे क्लास नहीं हो पाएगी, और कल सैटरडे में भी आपकी मेरी कोई क्लास नहीं हो पाएगी। और मिलते हैं संडे में किसी स्पेशल क्लास के साथ। ठीक है, मिलते हैं कल मतलब परसों। ठीक है, परसों मिलेंगे संडे में किसी स्पेशल क्लास के साथ। और 14 तारीख जुलाई, ठीक है, 14 जुलाई इट मीन संडे से आपकी न्यूमेरिकल की क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, बिल्कुल। उम्मीद करते हैं बच्चा बहुत बहुत प्यार के साथ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। मिलते हैं कल शानदार तरीके से, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।